हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जो हमसे पूछा जाता है हम उसे मान लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम इसे मान लेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। भाई अगर कोई पूर्णांक 6 है तो उसका क्रमागत मतलब अगला वाला पूर्णांक 7, ये इसका क्रमागत पूर्णांक होते हैं, यानी लगातार 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इस तरह से ये क्रमागत पूर्णांक है। कैसे मिलते हैं, जैसे ये 6 है तो अगला क्रमागत पूर्णांक कैसे मिला हमें, अगला पूर्णांक कैसे मिला, 6 में 1 जोड़ के यानी 7। ठीक है, अगला कैसे मिलेगा, 7 में 1 जोड़ के यानी 8। इस तरह से क्रमागत पूर्णांक मिलते हैं, यानी 1 जोड़ के क्रमागत पूर्णांक हमें मिल जाता है। तो देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं हमें जो पूछा जाता है उसे मान लेते हैं बच्चों। माना पहला पूर्णांक बराबर x, पहला पूर्णांक हमने x मान लिया, तो अगला क्या होगा भाई, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक। भाई क्रमागत पूर्णांक लिखने थे ना, पहला हमने पूर्णांक x मान लिया, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, जैसे अभी समझाया है मैंने यहां पर। अब प्रश्न कहता है, मैं पहले लिख लेता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है अभी हम देखेंगे। प्रश्न हमसे कहता है जिनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का, ये जो पूर्णांक आपने लिखे ना क्रमागत पूर्णांक, इनके वर्गों का योग करना है। वर्ग करिए पहले, भाई पहले वाले पूर्णांक का वर्ग करिए, फिर दूसरे वाले पूर्णांक का वर्ग करिए, फिर क्या करना है, योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इनके वर्गों का योग कितना है बच्चों, प्रश्नानुसार है 365। अब इसे हल कर लेते हैं। देखो x की घात 2 तो ठीक है। अब देखो यहां पे हम लगाएंगे सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर। a धन b का वर्ग क्या होता है, हमें पहले से पता है, a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। लगा दीजिए इसे। तो a क्या है यहां पे x, b क्या है यहां पे 1। ठीक है, तो जहां आप a बोलेंगे मैं x लिखूंगा, जहां b बोलेंगे वहां 1 लिखूंगा, और लगाएंगे इसको। तो a का वर्ग, a कितना है x, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, a x b क्या है 1। ठीक है, अब 365 को ले आओ बराबर के इधर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर बचेगा बच्चों 0। आगे हल करते हैं। ये भी x की घात 2 का पद है, ये भी x की घात 2 का पद है, ये भी धन का है, ये भी धन का है, जुड़ जाएंगे, धन और धन जुड़ जाते हैं। तो x की घात 2 धन x की घात 2, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2x की घात 2। अब x वाले पद को लिख लो बच्चों, x वाला पद ये है, 2x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब अचर पद को देखो भाई, 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक, ऋण 365, तो एक धन का एक ऋण का एक घट जाएगा, 365 में से 1 घटा देंगे, बचेगा 364, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बराबर बचेगा 0। ये द्विघात समीकरण मिल गई। अब इसे हल कर लेंगे। मैं एक चीज बता दूं आपको यहां पे कि देखो, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं जो मैं यहां बता रहा हूं, इससे थोड़ा हल करने में आपको आसानी हो जाएगी। आप इस पूरी समीकरण में 2 का भाग कर सकते हैं, क्योंकि देखो सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें भी, और 0 के साथ हम जानते हैं कि जब 0 के साथ किसी का भाग करते हैं तो 0 आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि समीकरण में किसी संख्या का गुणा कर दें सभी पदों के साथ, या किसी संख्या का भाग कर दें, तो कोई भी अंतर नहीं आता है। तो चलिए हम इसमें 2 का भाग कर देते हैं, सबके साथ, सभी पदों के साथ करेंगे। इस पद के साथ करेंगे 2 का भाग, तो 2 से 2 कट जाएगा, x की घात 2 बचेगा। इसके साथ करेंगे बच्चों तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा ऋण। 364 में 2 का भाग करेंगे, 364 में 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा बच्चों 182। 0 के साथ करेंगे 2 का भाग, तो 0/2 0 आ जाएगा। ये बन गई द्विघात समीकरण। अब हम इसे हल कर लेते हैं। हल करने के लिए x का गुणांक कितना है बच्चों, 1 है। अचर पद कितना है, चिन्ह मत लिखना, मैंने पहले भी बताया चिन्ह नहीं लिखना है। अचर पद कितना है 182, 182 एकम 182। x का गुणांक कितना है, 1 है।
अब हम 182 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ या घटा के एक आ जाए। तो चलो करते हैं बच्चों, 182 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 2 से जाएगा 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 7 से जाएगा 7 एकम 7, 7 ते 21 और ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो देखो 2 सते 14 और 13, 14 और 13, 14 और 13, ये हो गए 182 के दो गुणनखंड जिनको जोड़ या घटा के देखो एक आ रहा है। 14 में से अगर 13 गया तो एक बचेगा, ठीक है। तो हमें धन का एक चाहिए तो इसको धन का रखिए, इसको ऋण का रखिए। एक धन का एक ऋण का घट जाएगा। 14 में से 13 गया बचा एक और धन का चिन्ह है, ठीक है। 14 में से 13 गया बचा एक, तो एक की जगह पे हम लिखेंगे 14 ऋण 13 लिख लेते हैं। x की घात 2 धन, यहां एक है, एक की जगह पे क्या लिखने वाले हम 14 ऋण 13 और इसके साथ x है तो x लिखेंगे। ऋण 182 बराबर 0। शुरुआत के जो ये दो पद हैं इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ है x बाहर निकाल लेंगे। 2 घात में से एक गई है x, एक x बचेगा, यहां से x बाहर चला जाएगा, बचेगा 14। लास्ट के जो दो पद हैं इनमें कुछ कॉमन आएगा बच्चों। देखो 182 को अभी बताया मैंने 14 गुणा 13 लिख सकते हो, 14 गुणा 13 लिख सकते हो। 13 यहां भी है, 13 इस पद में भी है तो 13 आएगा कॉमन। ऋण 13 हमने कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा धन, 13 चला गया बचेगा 14। जब बाहर ऋण कॉमन लेते हैं ना अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ऋण का था धन हो गया, ऋण का था धन हो गया, बराबर 0। ध्यान ये रखना कि दोनों ही कोष्टक में बराबर बचना चाहिए। अब आप देखोगे x धन 14 दोनों पदों में है, बाहर निकाल दो x धन 14 को। x धन 14 कॉमन चला गया बचेगा x धन 14 कॉमन चला गया बचेगा ऋण 13 बराबर 0। अब हम एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, एक बार इसको 0 लेके चलेंगे। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके 0 रख लेते हैं। तो चलिए लिखेंगे यहां पे हम जब x ऋण 13 बराबर 0 और x धन 14 बराबर 0। तो यहां से आप देखोगे x बराबर ऋण 13 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, धन 13 हो जाएगा और यहां से देखेंगे x बराबर ये धन 14 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ऋण 14 हो जाएगा। तो x के ये दो मान मिल गए। x क्या था बच्चों? पूर्णांक, लेकिन कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। ये मान अगर आप देखें तो यह मान अमान्य है। यह अमान्य क्यों है बच्चों? क्योंकि x का मान क्या है? ऋणात्मक, यानी जो x है, x क्या है? पहला पूर्णांक जो ऋणात्मक आ रहा है। जबकि प्रश्न में हमसे पूछा गया था धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमने ऋणात्मक पूर्णांक नहीं ज्ञात करना है, हमने धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यह मान हो जाएगा अमान्य। आप लिख देंगे यह मान अमान्य है क्योंकि x का मान ऋणात्मक है। ठीक, अब यह मान लेके चलेंगे x बराबर 13। तो यह हो गया पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया बच्चों 13। ठीक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमें मिल गया x बराबर 13। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा, ये देखो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x धन 1। x धन 1, x 13 है, धन 1 बराबर हो जाएगा 14। ठीक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक होगा 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा 14। तो ये था प्रश्न 4 और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।